मुझे तो इकबाल की बड़ी फिक्र हो रही है। ऐसे गुमसुम हो गए, देखा नहीं जाता उनकी तरफ। अब्बा सदमा भी तो बहुत बड़ा है, बहनों को बच्चों की तरह जो रखा हुआ था। हर रोज जाके वहाँ सफिया के यहाँ बैठे रहते हैं, फिर दिल परेशान होता है, उन्हें अकेला छोड़ के आते हैं तो जाहिर अपसेट होते हैं। आप रह क्यों नहीं लेते वहाँ 2-4 दिन? दोनों को अकेला छोड़ आते हैं, इसीलिए उलझे रहते हैं। मैं भी कई बार आपा आपा करती हुई कमरे में आ जाती हूँ, फिर एहसास होता है कि वो तो जा चुकी। तुम्हारी बातों से अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी चिढ़ने लग गई। जो कुछ हुआ वो सोचती हूँ तो शर्मिंदा हो जाती हूँ अपने आप से। आज आके ये एहसास होता है कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए अब भी डर रही हूँ। मैं आपसे नहीं चिढ़ रही, बस अपने हालात से तंग आ गई। मैं खुद को महसूस करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मामू मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब वो मेरी वजह से किसी और आजमाइश में आए। मेरी वजह से उनके और हुज़ैफा के दरमियान कोई भी किसी किस्म का झगड़ा हो। हाँ, मगर अब ये डर भी तो है ना कि तुम्हारी नौकरी की वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हुज़ैफा को मेरी जॉब करने से क्या प्रॉब्लम है? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है। तो आप फिक्र ना करें, देखिएगा वक्त चुटकियों में गुजर जाएगा। अल्लाह करे। हुज़ैफा, तुम रज़ा को जानते थे? तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था यार, तुम्हारा दोस्त भी बहुत अच्छा था। हाँ ऑफ कोर्स, वो जो गोरा सा लड़का था अपने आप को बड़ा गुड लुकिंग समझता था। हाँ, मैं आज उससे मिलकर आया हूँ यार, तुम्हारा बहुत पूछ रहा था। ओह रियली? कहाँ मुलाकात हुई? उसके ऑफिस गया था मैं आज। यार वो तो सुहैना को भी जानता है। हाँ हो सकता है, दोनों यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते थे। वो बता रहा था कि सुहैना ने ना अपनी सीवी भेजी थी। उसको पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है? तो वो उसकी कंपनी है? हाँ, तुम्हारा शायद मेरे ख्याल से इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने टाल दिया था। मतलब पता नहीं क्या बोलूं मैं। हाँ, सुहैना जॉब करना चाहती है लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा, स्ट्रेंज यार, क्योंकि वो तो आई थिंक जॉब कर रही है। चला तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि आज वो गई थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर सुहैना ने नौकरी कर ली तो बैठे बिठाई मुसीबत आ जानी है। अच्छा तो क्या हुज़ैफा? नहीं ना, हुज़ैफा कहाँ मान रहा है, मगर तुम्हारे बहनोई ने भांजी की मोहब्बत में इजाजत दे दी है। हुज़ैफा तो खुद बहुत अपसेट है, यही तो परेशानी है। हुज़ैफा को शायद मालूम नहीं है, अगर पता होता वो जरूर बताते। ये तो गलत किया इकबाल भाई ने, आपने उन्हें मना नहीं किया। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? सफिया की मौत के बाद तो बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगे हैं, बीपी हाई रहता है हर वक्त। ऐसी हालत में मैं कैसे कोई ऐसी बात कहूँ उन्हें, कैसे मना करूँ? मेरे लिए तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। हुज़ैफा की मानती हूँ तो इकबाल नाराज है, इकबाल की मानती हूँ तो हुज़ैफा अपसेट है। हुज़ैफा को मना करने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की हर लड़की नौकरी करती है। सुहैना ने कर लिया, इसमें बुरी बात क्या है? वो नौकरी ना करे तो और करे भी क्या? हुज़ैफा की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो ऐसा गलत भी नहीं कह रहा। जब वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट इकबाल भाई भी उसकी मदद कर रहे हैं, नजमा को उसे समझाना चाहिए। अरे वो क्या समझाएगी, अल्लाह मग़फ़िरत करे सफिया की। सारी जिंदगी इन दोनों बहनों ने मेरी जान को अज़ाब में डाले रखा है।
शानी खाला प्लीज ऐसा ना कहे, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। मुझे यकीन है पूरा, सुहैना को नौकरी के लिए नजमा नहीं उकसाया होगा। हो सकता है कि बाप की वजह से हुज़ैफा चुप रहा। चुप तो रहा, मगर दोनों एक दूसरे से बिला वजह उलझते रहते हैं। घर का सुकून बर्बाद हो गया है। मैं जितना चाहती हूँ कि मेरा ये वक्त अच्छा गुजरे, बेबी के आने से पहले घर में सब हंसते मुस्कुराते रहे, बस एक अजाब, एक टेंशन है। कुछ नहीं होगा आपा, परेशान मत हो। और क्या, हुज़ैफा कुछ नहीं कहेंगे, मैं बात करूंगी ना। तो किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मसला नहीं है और तुम्हें उससे मना नहीं करना चाहिए था। बाबा उसको भी मेरी बात रख लेनी चाहिए थी। इस तरह आपसे शिकायत करके अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। भाई ना उसने शिकायत की है ना अपनी मर्जी की है, उसने अपना मसला बयान किया और मैंने इजाजत दे दी। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? अगर तुम्हारी अना मजरू हो रही है कि तुम्हारी बीवी नौकरी कर रही है जाके, तो जाकर उसे ले आओ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और देखो, लड़कियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, नौकरियां करती हैं, और याद रखो खाली जहन शैतान के होते हैं, इसीलिए उसको इजाजत दी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, उसका जहन खाली रहे या मसरूफ, वो एक साजिश कर रही है बाबा। अगर ऐसा होता ना तो वो मेरे कहने पे चली आती, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और किसी पे इल्जाम भी नहीं दिया। इल्जाम? किस बात का इल्जाम बाबा? आप क्या समझ रहे हैं मैंने ज्यादती की है? सैफा, बस कर दो बेटा, फिर वही बात लेके बैठ गए हो। किसी को एहसास ही नहीं है कि इस घर में खुशी आने वाली है। कोई अच्छी अच्छी बातें करें, हंसें, खेलें, हर वक्त बहस, हर वक्त बुरी बुरी बातें। मामा, इसी खुशी को बरकरार रखना मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मैं खुद एक सुख का सांस लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर लूं सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बाबा को तो शायद लगता है कि हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन आज जो हालात हैं, सुहैना उनकी जिम्मेदार है। अगर मैंने नौकरी से मना कर दिया था, वो बाबा के पास क्यों गई थी? तुम खामोश हो जाओ, मैंने इजाजत दी है, मैं वहां जाता हूँ, मुझे वहां के मसाइल पता है, तुम्हें नहीं। अच्छा बस जाओ यहाँ से, अंदर जाओ, फ्रेशन अप हो, चाय पियेंगे और कभी किसी की बात मान जाएगा। ये किसी की क्या बात मानेगा, बेहिस्स है। आपको क्या हो गया है? आप क्यों बात बे बात गुस्सा करने लगे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसे एहसास होना चाहिए कि मैंने जो फैसला किया इसे मान लेना चाहिए। खामखा मसला क्यों खड़ा कर रहा है? बीवी का नौकरी करना बुरा लग रहा है, लेकिन घर में उसका अकेले पड़े रहना उसको बुरा नहीं लग रहा। वाह क्या बात है। हुज़ैफा आपकी सुलझन में, आखिर आप चाहते क्या हैं? कुछ नहीं चाहता। आपको अंदाजा है घर में कितनी टेंशन पैदा हो गई? कल अपनी जगह गुस्से में, शानी खाला परेशान है और आप। तो क्या कर दिया मैंने? आपका मूड तो खराब है ना। शानज़, मूड जब खराब किया जाएगा तो खराब ही होगा। आप क्या चाह रहे हैं? अगर आप मेरी वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा मत सोचें। मुझे सुहैरा से कोई मसला नहीं है, मेरी वजह से परेशान मत हो। और सब क्या कम है मेरा दिमाग खराब करने के लिए जो अब तुम भी शुरू हो गई हो? शानज़, तुम औरतों की यही खराबी होती है, फौरन खुद को इन्वॉल्व कर लेती हो। क्या मैं अपने फैसले खुद नहीं कर सकता? बताओ। हुज़ैफा पे इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए कह रही थी कि आप परेशान मत हो। शानज़, मैं गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? ये किस्से और झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हर कोई मुझ पे प्रेशर डालता है। हमेशा रिश्तों में पिसता आया हूं मैं। हर एक को मेरी उंगली पकड़ के चलाने का शौक है। शादी जैसी चीज भी मेरे लिए अजाब बना दिया। तुम्हारे अब्बा अपनी जिद पर कायम है, मेरे बाबा अपनी जिद। मामा फजूल की ब्लैकमेलिंग करी थी, आखिर क्यों? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है? क्या मैं अपना कोई फैसला नहीं कर सकता? क्या मैं सिर्फ लोगों की खुशी के लिए पैदा हूं? आप ऐसा मत करें,
ठंडे दिमाग से सोचे ना। ठंडे दिमाग से ही सोचकर मैंने फैसला किया। अगर अंकल ने उसे नौकरी की इजाजत दे दी है तो आप इतना हर्ट क्यों हैं? बट इसलिए हो रहा हूँ कि मेरी बीवी मेरे दोस्त के ऑफिस में नौकरी करे। कौन से दोस्त के ऑफिस में? और आपको किसने बताया? रजा के ऑफिस में। मुझे आज ही तलक ने बताया। इनफैक्ट वो ज्वाइन कर चुकी है। अगर आप कहें मैं सुहाना से बात करूं? कोई जरूरत नहीं तो मैं किसी से बात करने की। शांति, आज तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है? जी। आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग आ गई है। शानी खाला के साथ चली जाऊंगी। इससे अकेली भी जा सकती हूँ, ड्राइवर तो होगा ना। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। आई एम सॉरी शांति, कल रात में मैं तुम्हारे से थोड़ा सा हार्श हो गया था। लोग अपनों से इजहार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्या क्या समझ सकती हूँ। सपोर्ट का थैंक्स। कोई बात नहीं। मेडिसिन जरूर खा लेना। खा लूंगी। सुहाना, सुहाना, जी खाला। जा रही हो बेटा? हाँ जी, देर हो गई है वैसे ही ऑफिस के लिए। नाश्ता किया? नहीं खाला, मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन हाँ किचन में मैंने प्याज और टमाटर काटे हैं। आप अपने लिए ऑमलेट बना लीजिएगा, ठीक अरे है? तो मैं जल्दी से बना देती हूँ ना। खाली पेट जाओगी तो काम कैसे करोगी बेटा? भूखी नहीं रहूंगी, वहीं कुछ खा लूंगी, ठीक है? क्या खाओगी? घर से खाकर जाती। जाने दे नजवा खाला, मैं ऑफिस में कुछ मंगा लूंगी अपने लिए, ठीक है? खुदा हाफिज। कुछ भी हो, ये लड़की नहीं समझती। क्या करूं? आई एम सो सॉरी बेटे, तुम मेरे इंतजार में यहाँ बैठी हो। इकबाल की तबीयत अचानक खराब हो गई है, बहुत तेज बुखार है। मैं कब से मिन्नत करी हूँ मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मगर नहीं जा रहे। अभी जरा आंख लगी है। आप उनके पास ठहर जाए, मैं चली जाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। पक्की बात है बेटे, अकेली चली जाओगी? सिर्फ चेकअप ही करवाना है ना, मैं करवा लूंगी, फिक्र मत करिए। अच्छा यूं करती हूँ, मैं जहरा को फोन करती हूँ, उसे अपने साथ लेती मामा हूँ। के आने तक बहुत देर हो जाएगी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी ना। हाँ देर तो हो जाएगी। मैं वहाँ जाके ड्राइवर भिजवा दूंगी वापस। आपको जाना हो तो चली जाइएगा। तो तुम कैसे आओगी फिर? जैफर ने कहा है मुझे पिक कर लेंगे वो। ओके जाओ। मेरी फिक्र मत करना। ओके जा। पूरे 3 टाँके आए हैं। आप क्या काट रही थी? वो मैं जल्दी में प्याज काट रही थी। बहुत गहरा कट लगा है। ये टांके कब तक खुल जाएंगे? 3-4 दिन लगेंगे। जो मैंने मेडिसिन दी हैं वो ज़रूर खा लीजिएगा। हाँ दर्द तो बहुत है। दवा खाएंगी तो आराम आएगा ना, और हो सके तो एक बार और चेकअप करा दीजिएगा। कभी कभी जख्म खराब भी हो जाता है। okay? जी थैंक यू। सब कुछ नॉर्मल है आपका। प्रेगनेंसी में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी है, घबराने की बात नहीं है। अब तो सब ठीक है ना? हाँ अभी तो बिल्कुल ठीक है। विटामिन्स लेते रहिएगा।
और हर आधे घंटे के बाद वॉक ज़रूर करना। मैं कुछ मल्टीविटामिन्स की भी मेडिसिन लिख के दे रही हूँ आपको। और आज शहाना आपा नहीं आई है, कैसी है वो इकबाल अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। ओके ठीक है। अच्छा ये मेडिसिन आज ही मंगवा लेना, ठीक है? आज से स्टार्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। शहाना आपा को सलाम करना मेरा। खुदा हाफिज़। शान से सुहेना क्यों आई? सुहेना कहाँ पर है? दादा बनो मत, मुझे बताओ वो क्यों आई थी? ज़ैफ़ा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आई? मैंने खुद उसे यहाँ से निकलते हुए देखा है, क्यों आई थी वो? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप उससे फ़ोन करके पूछिए। मुझे नहीं पता वहाँ क्यों आई थी। ओके। हेलो। जी पप्पू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस बेटा आप जिंदा हैं, ठीक हैं। तुम बताओ कैसे हो? पप्पू बिल्कुल ठीक हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछना था। सुहेना ऑफिस चली गई है? हाँ चली गई, भाई ने इजाजत दे दी थी। मैंने तो वैसे मना भी किया था, मगर उसके दफ्तर से भी फोन आ गया था। बेटा तुम कभी चक्कर लगाओ ना। चलें ठीक है, मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा। इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ पप्पू। ओके। सब ठीक तो है ना? खैरियत है? जी जी, सब कुछ ठीक है। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। क्या फायदा था इतना गुस्सा करने का? बिला वजह तबीयत खराब कर ली। मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, हुज़ैफा का दिमाग खराब है। अच्छा छोड़ें इस बात को, अब कुछ खाना है आपको? कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। हुज़ैफा घर में है या चला गया? नहीं चला गया। और शामदे? वो भी चली गई, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना आज उसका। अकेली? हाँ अकेली गई है। मैंने जाना था साथ, मगर फिर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं थी तो उसने कहा कि मैं ना जाऊं। ये क्या बात हुई भाई? तुम्हें जाना चाहिए था, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। वो क्या सोचती होगी? बच्चों से ज्यादा परेशान करते हैं आप। बुखार में बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। शानजे ने मना कर दिया था, मुझे कही थी कि बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जा सकती मैं। गलत किया तुमने, इस हालत में शानजे को अकेला नहीं भेजना चाहिए था। वैसे अकेले जाने से उसे इतना नुकसान नहीं होगा जितना घर में लड़ाई झगड़ा रहने से होगा। जानते हैं ना, आपके माँ अगर खुश ना हो तो बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। कुछ दिनों के लिए सुहेना वाले मामले को छोड़ दें बस अब आप। अच्छा छोड़ दिया, चलो फोन करके उसकी खैरियत तो पता कर लो। अभी फोन किया था मैंने। निकल गई है हॉस्पिटल से, हुज़ैफा के साथ है, दोनों शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा बताएं क्या खाएंगे? कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। मैंने तो बहुत समझाया सुहेना कि अगर हुज़ैफा मना कर रहा है तो मत करो नौकरी। हुज़ैफा आया भी था और चेक भी लेकर आया था। उसने कहा भी कि अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बता देना, मगर सुहेना ये कहती है कि घर बैठकर करूंगी क्या मैं। एक तरह से देखा जाए तो हुज़ैफा भी गलत नहीं है। अगर उसे सुहेना की नौकरी पसंद नहीं है तो सुहेना नौकरी ना करे। वही तो, अब सिर्फ 3 बजे हैं,
3 घंटे बाकी उसके घर आने में। मैं तो परेशान ही रहूंगी ना। जवान लड़की की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है। भाई अब तो ये आप बहन भाइयों का मामला है, मैं क्या बताऊं। आप शानजे से कहिए ना, वो शानजे की बात तो मानता है। वो तो खुद ही हुजैफा को समझाती रहती है। मैंने तो बस खैरियत पूछने के लिए फोन किया था, फिर बात करती हूँ। खुदा हाफिज। इतनी जल्दी आ गई? रोज इसी वक्त छुट्टी होगी? ये क्या हुआ है? कुछ खास नहीं नजमा खाला, बस वो सुबह ऑमलेट बनाते हुए प्याज काट रही थी तो उंगली कट गई। 3 स्टिचेस आए हैं। बेटा बताया तो होता मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाती तुम्हें। मैंने खुद घर से निकलने के बाद रियलाइज किया कि खून ही नहीं रुक रहा था। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। हुजैफा की बात मान लेती ना जाती नौकरी पे तो ये ना होता। छोड़े ना नजमा खाला। अच्छा मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, ठीक है? लड़की एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे पे उसे वहां भेजा है और वो वहां तुम्ही लोगों की बेहतरी के लिए गई है। मैं जानती हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। चले दिल नहीं मानता। सुहैना भी जिद्दी है और हुजैफा भी। ना वो नौकरी छोड़ेगी और ना ये उसे नौकरी करने की इजाजत देगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या। सिर्फ एक सूरत है, अगर तुम जाके बात करो, हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले, वरना तो ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा और घर का सुकून बर्बाद रहेगा। मैं बात करती हूँ उससे, कोशिश करती हूँ उसे समझाने की। तो बेटा मुझे तुम्हें अकेले भेजते हुए भी डर लगता है। या तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं और फिर तुम मौका देखकर उससे बात कर लो, या फिर फोन पे बात करो। खाला आप क्यों डरती हैं? ये बातें फोन पे करने वाली नहीं होती। मैं मिलकर उसे समझाऊंगी, मिलकर बात करूंगी। मुझे वैसे भी एक ही हल नजर आता है, सुहैना वापस आ जाए। और सैफा मानते ही नहीं है। इस तक तो मैं भी ऐसा नहीं चाहती कि वो वापस आए। अभी तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा खैर खैरियत से आ जाए। सच मानो तो मेरा एतबार उठ गया है सुहैना से। मेरा एतबार बहुत मजबूत है। वो वाली सुहैना नहीं, सुहैना बहुत बदल चुकी है। मैं भी जाती हूँ, अभी समझा के आती हूँ उसे। अभी? हाँ अभी। हुज़ैफा घर पे नहीं है ना, अंकल भी बीमार है। अभी होकर आ जाती हूँ आधे घंटे के अंदर। हाँ चली जाओ, मगर देखो वहाँ पे कुछ खाना वाना है, ओके? ऐसे क्यों सोचती हैं? पर पता नहीं क्यों बेटा मुझे खौफ आता है, डर लगता है। फिक्र मत करें, मैं वहाँ का पानी तक भी पीऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, और जल्दी आ जाना। जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं बिल्कुल परेशान रहूंगी। जल्दी आ जाऊंगी। मैं चाय पी लूं? हाँ जी बैंडेज हुई है जी, बहुत गहरा कट आया है, 2-3 स्टिचेस भी आए हैं। हाँ जी तकलीफ तो बहुत है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ऑफिस आ जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया और छुट्टी कर ली, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आ जाऊं। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शान से तुम खैरियत? बिना बताए आ गई, ना फोन किया ना कुछ। सब ठीक है ना? तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस कट लग गया था, 3 टांके भी आ गए। क्या कर रही थी? ऑफिस जाने की जल्दी में प्याज काट रही थी। तुम बताओ, तुम अकेली आई हो? शानी खाला को साथ आना था, लेकिन अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। और हुज़ैफा को मैंने बताया नहीं। तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। खैरियत है क्या? फिर मेरी वजह से कोई मसला हुआ है? बताओ शान से। सब ठीक है, तुम बैठो तो सही, बताती हूँ मैं। अच्छा तुम कुछ खाओगी?
लेके आऊं तुम्हारे लिए? मैं कुछ नहीं लूंगी। तुम्हें अब भी मुझ पर एतबार नहीं है। अच्छा ले आना, मुझे बैठने को नहीं कहोगी? पप्पो कहाँ पर है? बस आने वाली होंगी, आओ बैठते। भाई तुम फौरन घर जाओ, मैंने शानजे को भेजा है वहां पे। मैं घर जा रही हूँ भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा यकीन कीजिए। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे पे उसे वहां भेजा है और वो वहां तुम्ही लोगों की बेहतरी के लिए गई है। मैं जानती हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अच्छा जल्दी जाओ और पहुंचते ही मुझे फोन करो, ओके? खुदा हाफिज। कोटेशन के लिए आप मेरे मैनेजर से बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी बहुत क्रेडिबल है और कोई भी गलत काम नहीं करती। आप भी हम पर भरोसा रखें। मुल्क की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारी सप्लाई जाती है, आज तक किसी को शिकायत नहीं हुई। जी पप्पू। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। आप प्लीज मेरे मैनेजर से अभी बाहर मिल लें। नजमा पप्पू खैरियत? बेटा बात तो कुछ नहीं थी, वो मैं खुश थी। घर जा रही हूँ। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने शानजी को भेजा सुहैना से बात करने के लिए। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि तुम सुहैना का कुछ सोचो, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी मेरी। क्या शानजी आपके घर है? हाँ। अच्छा ठीक है। ये अभी लगवाई? बस अभी ही बनवाई। वो कितनी अच्छी लग रही है इसमें। समझ भी बात करेंगे हमसे, हमारे साथ ही। चले? चल। जी मिसेस कादिर। नहीं मैं अभी जहरा से पूछ के आपको बताती हूँ। मुझे अंदाजा है आपकी हालत का। जहरा का भी एग्जैक्टली यही हाल है। हर वक्त बाजारों में बच्चे की शॉपिंग करती फिरती और फिर यहाँ ला ला के थैले जो है ना वो मुझे पकड़ाती रहती है। जी मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, वहाँ बीच में कॉल आ रही है, मेरा ख्याल है हुज़ैफा की कॉल है, मैं करती हूँ। ओके। हाँ हुज़ैफा। मामा आपने शानजी को सुहैना के पास भेज दी? असल में बेटा तुम्हारा मूड इतना ऑफ था इतने दिनों से, तो मैंने सोचा शायद शानजी समझा देगी सुहैना को तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए। नजमा पप्पो की कॉल आई थी मुझे। मामा आपको जरा सा भी अंदाजा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। मैं भी शानजी को लेने जा रहा हूँ, आपसे आके बाद में बात करता हूँ मामा। अच्छा ओके ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? परेशान क्यों? वही हुआ ना जिसका डर था। हुज़ैफा का फोन था। एक तो आपकी बहन के पेट में कोई बात रहती नहीं है ना, हुज़ैफा को फोन कर दिया कि शानजी उसके घर आई हुई है। पारा चढ़ा हुआ है उसका। आपको पता है उसका दिमाग आजकल कैसा है, अब गुस्सा करेगा। जितना मैं झगड़ों से बचती हूँ ना, उतना ही ज्यादा इस घर में अब झगड़े और फसाद होने लगे। मैंने तो पहले कहा था कि तुमने गलत किया है। भेजने से पहले मुझसे मशवरा कर लिया होगा। आप सो रहे थे ना, मैंने सोचा जल्दी जाएगी जल्दी वापस आ जाएगी। तो अब भुगतो। पता तो है बेटे का मिजाज 7वें आसमान पर है। हाँ तो नजमा को क्या पड़ी थी, फौरन हुज़ैफा को फोन कर दिया। सच है वैसे, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। जितना अच्छा कर लो, इन लोगों के साथ कोई फायदा ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, खुद जाके नजमा से पूछ लो। ये क्या बात हुई भला? खुद ही झगड़ा खड़ा करके और कह रहे हैं मेरा क्या ताल्लुक। सुहैना को आपने इजाजत दी थी ना। शर्मिंदा हूँ। मैं तो ये समझा था कि बड़े होने के नाते मेरा फैसला मान लिया जाएगा। माँ होना
हर माँ की तरह औलाद की तरफदारी में शौहर की बेइज्जती करती है। तुम भी कर लो। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कब कह रही हूँ आपकी गलती है। झगड़ों ने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। हुज़ैफा को भी समझना चाहिए, समझ ही नहीं आ रही उसे बात। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? आप पे नाराज नहीं हो रही हूँ, बस परेशान हूँ। अभी वो आएगा और आके झगड़ा करेगा, देख लेना। अरे कह दो, जो फैसला करना है ना खुद करे, हम उसके मामले में नहीं बोलेंगे। शांजे कहाँ है? शांजे! अरे हुज़ैफा, तुम भी आ गए? चलो अच्छा हुआ। आओ बैठो ना। तुम मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। वो मैं चाय नहीं पीनी। चलो मेरे साथ। हुज़ैफा, अपना बैग पकड़ो, चलो। अरे हुज़ैफा, बात तो सुन लो बेटा। बेटे, अरे क्या हुआ है? सुहैना, सुहैना, क्या हो गया बेटा? रो क्यों रही हो? शांसे ने तो जाना ही था ना बेटा, लेकर चला गया तो क्या हुआ? आप नहीं समझेगी नजमा खाला। क्या नहीं समझूंगी? आपने हुज़ैफा के चेहरे पर बेइतबारी देखी थी? नहीं, आपने नहीं देखी होगी, लेकिन उस बेइतबारी ने मुझे मार दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूं? अब ऐसा नहीं सोचते। तो मैं और क्या करूं? मुझे बताएं, मैं क्या करूं खाला? मुझसे नहीं होता अब ये सब कुछ। बस बेटा, बस। क्यों इतना परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे थे। और अगर जो ऐसा हो जाता फिर तुम्हें क्या जरूरत थी उधर अकेले जाने की? क्यों गई थी? मैं नहीं चाहती घर में टेंशन हो। सोचा उसे समझा दो कि वो नौकरी ना करे। शांजे, तुम्हें क्या जरूरत थी इस मामले में पड़ने की? सुहैना अगर इतनी अच्छी होती ना तो मेरी बात मान लेती, उसकी बात ना मानती जिसको वो अपने हाथ से जहर दे रही। इतनी अकल नहीं है तुम्हारे में? सैफा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अच्छा ये बताओ, वहाँ कुछ खाया पिया तो नहीं है ना तुम? वो आपके सामने तो चाय लाई थी जो आप छोड़कर आ गए। फिर भी कब से तुम गई हुई थी? कुछ तो खाया पिया होगा उधर। नहीं खाया। ये लो शादी, कबाब खाओ, मैंने खुद बनाए, बिल्कुल वैसे बने हैं जैसे माँ बनाती थी। तो और मजे के बने हैं, बिल्कुल पप्पो जैसे लग रहे हैं। उनके हाथ के कबाब मुझे बहुत पसंद थे। बहुत मजे के। और खाओ ना। ज़ैफ़ा, हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा चेकअप करवाना है मैंने। उसका कुछ पता नहीं है, शायद पानी में कुछ मिला के तुम्हें पिला दिया हो। ज़ैफ़ा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कुछ मिलाया होता अब तक कुछ हो चुका होता। मुझे इत्मीनान नहीं है शांति, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। आ जाएंगे ना। नजमा से पूछा है, वो कह रही थी निकले हुए 1 घंटा हो गया। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे तो डर ही लग रहा है। अरे बच्चे थोड़ी हैं, कहीं निकल गए होंगे, आ जाएंगे भाई। ये बात नहीं है, वो जिस मूड में निकला था ना उससे डर लग रहा है। नजमा से पूछना ही भूल गई कि सुहैना को कुछ कहा तो नहीं, बदतमीजी तो की होगी उसने। भाई उनके आने का इंतजार करो, जो हुआ होगा पता चल जाएगा।
सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, शांजे को कोई और टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं है? किस चीज़ का टेस्ट? कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? ये प्रॉब्लम कम है कि ये अकेली सुहाना के घर जा रही है? आपको तो सारी कहानी का पता है। ओह आई सी। तुमने वहाँ कुछ खाया पिया था क्या? डॉक्टर मैंने कुछ नहीं खाया, ये बस यूं ही परेशान हो रहे हैं। एक बार इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया है, तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब आप बताएं, अगर इसने कुछ खा लिया तो इसका असर कब तक जाहिर होगा? खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात होती तो आधे एक घंटे में इसका असर नजर आना शुरू हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं ये। शांति, तुम्हें बहुत एहतियात रखनी चाहिए। कुछ भी कर लो, इंसान की फितरत नहीं बदलती है। सुहाना एक दफ़ा बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है, तुम्हें गलती से भी उसकी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि आप इस तरह किसी पे भरोसा करके अपने आप को नुकसान पहुंचा दें। तुम किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकती हो। शायद मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। शायद नहीं, यकीनन शांति। एनीवेज डॉक्टर, सॉरी आपको बेवक्त तकलीफ दी। इट्स ओके, मैंने तो कह रखा है अगर आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती है। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलें। नजमा, मैं तुमसे क्या कहूं? तुम्हें क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? नहीं, वो गलत समझा, वो उसे बगैर बताए गई थी। देखो कितनी परेशानी हो रही है, हुज़ैफा आएगा हंगामा खड़ा कर देगा। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। कहाँ रह गए थे बेटा आप लोग, इतनी देर लगा दी? मामा इसे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गया था, आपने इसे कैसे जाने दिया? बाबा आपको पता है, मामा ने शांजे को अकेला भेज दिया सुहाना के पास। मान रही हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। मेरा ख्याल था कि सुहाना अब सुधर गई है और ये समझा देगी उसे जाके। मामा क्या बदल गई? इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। मैंने तो इसे पप्पो की ताजियत पे जाने से भी रोका था, लेकिन इज्जत करके चली गई। मामा आप ही कुछ ख्याल करें, आपने भी इसका साथ दिया। प्लीज, ऐसा ही था तो आप इसके साथ चली जाती, कम से कम अकेला तो ना भेजती इसको। मैंने बिल्कुल उसे अकेला नहीं भेजना था बेटा, साथ जाना था उसके, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो रहे थे, इसलिए अकेला नहीं छोड़ के जा सके। मामा सुहाना जॉब कर रही है, मैं देखूंगा, ये मेरा मसला है। बाबा ने इजाजत दी है उसे, अगर बाबा इजाजत ना भी देते तो जॉब जरूर करती। मैं जानता हूँ उसको, बहुत जिद्दी है। और शांजे तुम भी सुन लो, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम उधर नहीं जाओगे। बस ना, उसे क्यों डांट रहे हो? मैंने कहा ना मेरी गलती, उसे बेकार में डांट रहे हो तुम। Don't do that. मामा गलती इसकी भी है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया उधर जाने से। मैं मीटिंग छोड़कर आया हूँ, लेट हो रहा, वापस ऑफिस जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इसकी इतनी बातें सुननी पड़ी होंगी। खाला नहीं, सैफा को पता नहीं क्या हो गया। मैंने ही कहा था सुहाना को समझाते हैं, सुहाना के साथ जाके भी बदतमीजी कर रहे थे। जाने दो, ये बताओ सुहाना ने क्या कहा? वो भी नहीं मानी, अगर देखा जाए वो भी ठीक है, वो क्या करे, घर बैठ के अकेली क्या कर लेगी। सैफा को ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो करने दो, तुम ना करो अब इस मौजू पे कोई भी बात, ओके? चलो आराम करो जाके।